तो बेसिकली रामायण का ट्रेलर तो आ गया, लेकिन हमने बस उस ट्रेलर का रिव्यू किया था। आज कुछ एक डिटेल्स के बारे में भी बात करते हैं जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिए हैं या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों का एक ये सवाल था कि इस ट्रेलर में हनुमान जी क्यों नहीं है। तो इसका सीधा आंसर ये है कि इस ट्रेलर में ना जामवंत जी है, ना अंगद है, ना बाली या सुग्रीव है, ना नल नील। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको पता है कि रामायण दो पार्ट्स में रिलीज होंगी। तो फर्स्ट पार्ट सिर्फ सीता हरण तक एंड जटायु रावण युद्ध तक ही सीमित रहेगा। एंड वैसे देखा जाए एंड अगर आपको पता हो तो रामायण में श्री हनुमान जी की एंट्री तब होती है जब वो हरण के बाद सीता माँ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एंड इसीलिए इस ट्रेलर में हनुमान जी को नहीं दिखाया गया क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं बनता। लेकिन इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कुंभकर्ण का सीन, उसको तो दिखा दिया जबकि वो सीता हरण के बाद वाला ही सीन है। एनीवेज लेट्स वेट फॉर द मूवी, क्योंकि मेरी ऐसी इंट्यूशन है कि पहले पार्ट के क्रेडिट में शायद हमको हनुमान का ग्लिम्स या सेकंड पार्ट का ग्लिम्स दिखाया जाए। तो वेट करते हैं भाई लोग। लेकिन क्योंकि मैं क्रिएटर इवेंट का हिस्सा रहा हूँ, नमित मल्होत्रा जी ने हमको ट्रेलर में जो दिखाया था उससे भी ज्यादा कुछ असेट्स दिखाए थे। तो ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हुए उसके बारे में भी बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए एक एक फ्रेम देखते हैं, इवन जहां मुझे प्रॉब्लम लगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सीन की बात करें तो रावण जिस अवस्था में अपने को दिख रहा है, दैट मरून कलर चादर ओढ़े, वो पक्का ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके अपने लंबी जटाओं एंड दाढ़ी मूछ वाले अवतार में सबसे पहले जाता है अपने सौतेले भाई कुबेर की नगरी पर हमला करने। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लंका का निर्माण कभी भी रावण ने नहीं किया था। लंका नगरी त्रिकुटा पर्वत पर देवों के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा ने बसाई थी, जिसके बाद वहाँ सबसे पहले सुमाली और माली नाम के राक्षस ही रहते थे। लेकिन भगवान विष्णु जी ने वहाँ हमला करके उनको भगा दिया। उसके बाद ऋषि विश्रवा ने अपने बेटे कुबेर को वहाँ अपना राज्य बसाने को कहा। अब अल्टीमेटली ऋषि विश्रवा कुबेर के तो फादर है ही, लेकिन रावण के फादर भी थे। एंड अब ट्रेलर में दिखाए गए सीन के हिसाब से वरदान मिलने के बाद रावण इतना शक्तिशाली बन चुका है कि इतना बड़ा दरवाजा उसने अपने एक पैर के धक्के से तोड़ दिया। खोला भी नहीं, सीधा तोड़ दिया। अब यहाँ क्योंकि मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा है तो एक प्रॉब्लम नजर आई है। इम्पैक्ट के वक्त 2-3 फ्रेम्स के बाद वो दरवाजा टूट रहा है, 2-3-4-5 फ्रेम्स के बाद। एक्चुअली आई मीन ये एक झटके में पता नहीं चलता, बट टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग है। तो यहाँ परफेक्ट सेंस बनता है रावण की जटाओं को लेकर या बढ़े हुए दाढ़ी मूंछ को लेकर। इवन अटेंशन टू डिटेल भी देख सकते हो आप कि रावण के गले में जनेऊ है, बिकॉज वो राक्षस भले ही हो लेकिन वो ब्राह्मण कुल से था। आगे जब रावण उस टूटे महल के बालकनी में आकर खड़ा होता है तो नीचे जो पब्लिक है वो देखने में उसकी राक्षस सेना लग तो रही है, लेकिन वो इतने ज्यादा संख्या में है कि चींटियों का झुंड लग रहा है। यहाँ एक और चीज आप नोटिस करोगे कि जो रावण का वॉक वाला सीन हमने टीजर में देखा था वो सेम सीन इसमें है, लेकिन बिना पुष्पक विमान के। अच्छा, लंका जैसे रावण ने बनाई नहीं थी वैसे ही पुष्पक विमान भी रावण का नहीं था, वो उसके भाई कुबेर का ही था, जो कुबेर को भी विश्वकर्मा ने दिया था। अगले शॉट में रावण ये क्लियर करता है कि अभी वरदान के बाद वो तीनों लोग यानी देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक सब पर हमला करके उसका अधिपति बन चुका है। उसके ग्लिम्स भी हमको ट्रेलर में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट सीन जो हमको दिखाया जाता है ऐरावत का, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जिनको जरा भी रामायण का नॉलेज नहीं है वो बोल रहे हैं कि भाई हाथी कैसे उड़ सकता है। तो भाई वाल्मीकि रामायण में इंद्र के वाहन यानी ऐरावत का डिस्क्रिप्शन वैसा ही है जैसा हमको इस ट्रेलर में दिखाया गया है। वो उड़ने वाला सफेद कलर का और 4 दांतों वाला प्राणी था जिसको हाथियों का राजा भी कहा जाता था। लेकिन क्योंकि हर कोई पौराणिक कथाओं और उसके कैरेक्टर्स को अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, यहाँ आई बेट दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ऐरावत। और इसी लड़ाई में यू कैन फाइंड कि ऐरावत पर इंद्रदेव सवार है, जो ग्लिम्स में समझ में तो नहीं आते, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम एंड जूम करके देखोगे तो यू कैन फाइंड हिम आराम से। नेक्स्ट फ्रेम में एक राक्षस आपको वॉर हॉर्न बजाते हुए दिख रहा है। उस चीज को जो वो बजा रहा है उसको रणसिंघा या श्रुंग कहते हैं। जब भी युद्ध की घोषणा होती है तब श्रुंग को बजाया जाता है, और ये कैरेक्टर जो श्रुंग बजा रहा है वो है राजा माली, और ये एक्चुअली रावण के नाना जी थे।
मतलब सगे वाले नहीं, रावण के सगे नाना थे सुमाली और माली उनके भाई थे। I mean, देख रहे हो कितना डीपर जाने की कोशिश हो रही है। रावण के मदर के फादर के भाई तक दिखा दिए गए हैं। वैसे माली का रोल यहाँ प्ले करने वाले हैं एक्टर चेतन हंसराज। आगे फ्रेम में देखोगे तो रावण जब ऐरावत को पंच मार रहा है तो वो हवा में उड़कर मारने से पहले अपने पेट एनिमल पर सवार था, जिसको हम आगे आने वाले सीन में भी देखते हैं जब रावण गुस्से में है उसके सामने। इस पेट एनिमल का नाम भी है क्रोधा। आगे हम देखते हैं कि भगवान विष्णु का भी ग्लिम्स हमको दिखाया जाता है और पता नहीं क्यों मुझे इस चेहरे में रितेश देशमुख की झलक क्यों नजर आ रही है। हालांकि जहां तक मुझे पता है भगवान विष्णु का भी रोल रणबीर कपूर का ही होने वाला है, बट लेट्स सी, क्या पता शायद वीएफएक्स के बाद चेंज कर दिया जाए फेस, या शायद हमारे सबके फेवरेट सौरभ राज जैन को इस रोल को निभाने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि भाई अभी भी 3 महीने बाकी है। लेकिन उनके इस विश्वरूप के आगे कोई लेविटेट करते नजर आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो इंद्रदेव होंगे, जो रावण के अत्याचारों के बाद भगवान विष्णु से मदद मांगने गए होंगे। तब भगवान विष्णु उन्हें बताते है कि वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर आएंगे। नेक्स्ट फ्रेम में हमें राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करते नजर आ रहे हैं, जहां राइट कॉर्नर में देखोगे तो वो एक्टर शिशिर शर्मा है जो प्ले कर रहे हैं ऋषि वशिष्ठ का रोल, एंड लेफ्ट में बैठी है राजा दशरथ की तीनों रानियां। उसके बाद फर्स्ट ग्लिम्स आता है श्री राम का सिलुएट में, एंड उसके बाद हमको दिखाया जाता है अयोध्या का पूरा सीन, जहां अयोध्या कितनी बड़ी है वो तो दिखाया ही गया है, लेकिन राजा दशरथ अपने सभी पुत्रों के बारे में प्रजा को बता रहे हैं। जहां स्क्रीन के लेफ्ट में खड़ी है माँ कौशल्या यानी श्री राम की माता, प्लेड बाय इंदिरा कृष्णन, एंड राइट में खड़ी है माँ सुमित्रा, प्लेड बाय सोनल झा, जिनके 2 बेटे थे लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। तो ध्यान से देखोगे तो उनके हाथ में 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट फिर डायरेक्ट बच्चे बड़े हो चुके हैं एंड पहली बार हमको फुल फ्लेज श्री राम अपने ट्रेनिंग पीरियड में दिखते हैं, घोड़े पे सवार, आंखों पर पट्टी बांधे, चील ने फेंके हुए बेल पर एग्जैक्ट निशाना लगाते हुए। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम श्री राम को एक राक्षस से लड़ते हुए देखते हैं और उस राक्षस का नाम है सुबाहु, विच इज प्लेड बाय परमिंदर चड्ढा। आई मीन परमिंदर सर की आवाज होगी इसमें। सुबाहु वो राक्षस है जो ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालता था, तो ऋषि विश्वामित्र ने ट्रेनिंग के बाद श्री राम और लक्ष्मण को सुबाहु का वध करने भेजा था। तो ये वही सीन है जहाँ उसके आंख में बाण वगैरह लगते हुए दिखाया है। अब नेक्स्ट सीन पे आते हैं जहाँ ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को ट्रेनिंग एंड कुछ मंत्र वगैरह सिखा रहे हैं, एंड यहाँ ऋषि विश्वामित्र का रोल प्ले करने वाले हैं एक्टर अजिंक्य देव। यहाँ जिस तरह से श्री राम के अराउंड गोल्डन पेटल्स का कवच आप देख सकते हो, वो बल अतिबल मंत्र शक्ति और उसके दिव्य तेज का सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे मंत्र की एनर्जी श्री राम के अंदर एब्जॉर्ब होकर उनके अराउंड डिवाइन कवच बना रही हो। फिर आता है मिथिला का सीन, जहाँ श्री राम माँ सीता के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ देते हैं, एंड यहाँ एक ओपन एनवायरनमेंट दिखाया गया है विच लुक्स विजुअली ग्रैंड। और फिर कैकेयी का वचन जो राजा दशरथ को उन्हें देना ही पड़ता है। यहाँ कैकेयी का रोल प्ले करने वाली है लारा दत्ता, जो श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश देती है। उसके बाद माँ सीता को दिखाते हैं, प्लेड बाय साई पल्लवी, एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग। बस उनकी आवाज को डब करवा दो मेकर्स, मेहरबानी होगी। यहाँ हमको एक्चुअली सीन समझा दिया गया है कि माँ सीता अब श्री राम की अर्धांगिनी बन चुकी है, एंड इसीलिए अपने भी वचन को पूरा करने वो श्री राम जी के साथ वनवास में जाएंगी। एंड वनवास पर जाते वक्त जब रथ का सीन है तो रणबीर की आंखों में जो आंसू है एंड उस आंसू में वो लाइट्स वगैरह दिख रही है, इट्स मेस्मराइजिंग शॉट भाई। एक्टिंग वाइज भी एंड अपने पेन को दिखाने वाले पर्सपेक्टिव के भी हिसाब से रणबीर कपूर ने जान डाल दी है कि उनको दुख हो रहा है अपने प्रजा को छोड़ते वक्त, लेकिन अपने पिता के वचन का पालन भी करना है। आगे हम एंट्री देखते हैं शूर्पणखा की, प्लेड बाय रकुल प्रीत, जो अपने आप को जनस्थान की राजकुमारी बोल रही है। पुराणों के अनुसार जनस्थान में रावण की बहन शूर्पणखा रहती थी और जनस्थान दंडकारण्य का एक हिस्सा था, जहाँ रावण की राक्षस सेना भी तैनात थी। 100-500 नहीं, पूरे 14,000 सैनिक थे वहाँ। एंड जब लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक कान काटता है तो वो डायरेक्ट रावण के पास नहीं जाती, वो पहले जनस्थान में अपने बेस पर जाकर राक्षसों से राम लक्ष्मण पर हमला करवाती है, एंड उस हमले में राम और लक्ष्मण सभी राक्षसों को खत्म कर देते हैं। एंड आई थिंक 3 मिनट 3 सेकंड के आसपास जो शॉट दिखाया है, प्रभु राम खड़े हैं और जूम करके देखोगे तो हजारों राक्षस सैनिक सामने है, तो शायद ये वही सीन होगा। उसके बाद थोड़ा स्टार्टिंग के शॉट्स के कुछ एक्सटेंडेड पोर्शन हमको देखने को मिलते हैं, एंड रावण सीता का हरण कर लेता है। आप देखोगे कि पुष्पक विमान में रावण के पीछे नीचे के तरफ सीता माँ बैठी हुई है। इसके बीच में रावण का एक सीन है जहाँ युद्ध के वक्त वो किसी दिव्यास्त्र
को जोड़ रहा है। एंड अगर ध्यान से देखोगे तो वो दिख तो धनुष जैसा रहा है, लेकिन वो है नहीं, वो दो तलवारें हैं। एंड पुराणों की मान्यता के अनुसार देखे तो रावण को भगवान शिव ने चंद्रहासा खड़ग दिया था। और अगर ये इंद्रलोक की लड़ाई है, जो कि मैं श्योर हूँ कि है, तो रावण के पास उस वक्त चंद्रहासा होना क्रोनोलॉजिकली पॉसिबल है। फिल्म शायद उसी चंद्रहासा को ट्रांसफॉर्मिंग डबल ब्लेड के सिनेमैटिक डिजाइन में दिखा रही है, लेकिन ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में इंद्र के अगेंस्ट चंद्रहासा चलाने का एविडेंस नहीं है। लेकिन 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 नाउ वी गेट द फर्स्ट विजुअल ऑफ लॉर्ड परशुराम। एंड मैंने एक्चुअली उनका फेस देखा था जब मैं क्रिएटर इवेंट में गया था। यहाँ उनका झुका हुआ फेस दिखाया जा रहा है। एंड परशुराम जी का भी रोल रणबीर ही करने वाले हैं। यहाँ वो श्री राम को अपना एक दिव्यास्त्र वैष्णो धनुष गिफ्ट करते हैं, जिसको स्क्रिप्चर्स में शारंगा भी कहा गया है, जो हमको ट्रेलर में दिखाई भी दे रहा है। इसके बाद आता है एक ऐसा सीन जो शायद रामायण पार्ट 1 का क्लाइमैक्स सीन भी हो सकता है, जटायु एंड रावण युद्ध। यहाँ जटायु को अनुपम खेर जी आवाज देने वाले हैं। एंड जिस तरह के विजुअल्स हमको दिखाए जा रहे हैं, भाई एपिक होने वाला है ये सीन। और मैं ये सिर्फ विजुअल एस्पेक्ट से नहीं बोल रहा। जटायु रामायण के सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं, बल्कि सीता हरण के बाद श्री राम को रावण तक पहुंचाने वाली पहली इंपॉर्टेंट कड़ी है। उनका कैरेक्टर बताता है कि धर्म के लिए लड़ने में जीत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है गलत के सामने खड़े होना। आगे कुछ एक सीन्स फटाफट दिखाए जाते हैं, जहां वनवास के वक्त भरत श्री राम को मिलने आते हैं। तो वहां लाइन से अगर देखे तो माँ सीता, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, ऋषि जबाली एंड पीछे शत्रुघ्न है। जी हाँ, वो ऋषि जबाली है जो श्री राम को अपना वनवास छोड़कर अपने राज्य को संभालने की बात करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो नहीं मानते तो भरत श्री राम की पादुका लेकर अयोध्या वापस आते हैं और उनको राजगद्दी पर रख के राज्य को खुद संभालते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको मंथरा भी दिखाई देती है, कैकेयी की एक ऐसी दासी जिसके वजह से एक्चुअली ये सारा रामायण हुआ। उसने ही कैकेयी के कान भरे थे अबाउट वनवास एंड भरत का राज्याभिषेक। यहाँ उनका रोल किया है शिभा चड्ढा ने, जो कि आई कैन से परफेक्ट कास्टिंग है। अच्छा, हमको विवेक ओबेरॉय भी इसमें दिखाई देते हैं एज विद्युत जीवा कैरेक्टर। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। अब आप शायद रियलाइज करोगे कि रावण के पॉइंट ऑफ व्यू एंड उसके रिलेटिव्स को लेकर भी मेकर्स बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, क्योंकि विद्युत जीवा रावण का जीजा था, शूर्पणखा का पति। लेकिन रावण एक युद्ध में उसका वध कर देता है। क्यों, बताता हूँ ना। अब यहाँ तो प्रॉपर दोनों का युद्ध होते हुए दिखाया है, मे बी क्रिएटिव लिबर्टी लेकिन रामायण के डिपिक्शन के हिसाब से रावण ने कालकीय दानवों के खिलाफ युद्ध किया था, जो रावण की राइवलरी क्लैन थी, और विद्युत जीवा उन्हीं की तरफ से लड़ रहा था। युद्ध के जोश में रावण जो सामने आए उसे मारते जा रहा था और विद्युत जीवा उसके हाथों एक्सीडेंटली मारा गया। शूर्पणखा ने रावण से ये भी कहा था कि तुम मेरे भाई होकर भी मुझे विधवा बना गए। उसके बाद अपनी गलती मानकर रावण ने शूर्पणखा को दंडकारण्य भेज के जनस्थान की राजकुमारी बना दिया था। अच्छा, उसके बाद जो माँ सीता का शॉट है तलवार घुमाने वाला, वो ये भी दिखाता है कि माँ सीता शादी से पहले एक योद्धा की तरह सारे पैतरे भी जानती थी। शी वॉज अ वॉरियर। अच्छा, मारीच का भी अहम रोल है इसमें, रावण के मामा का रोल, जो अपने आप को एक गोल्डन हिरन में बदल देते हैं। यहाँ वो रोल प्ले कर रहे हैं टैलेंटेड एक्टर सौरभ सचदेवा। नेक्स्ट एक सीन में हम भोपू बजाकर कुंभकर्ण को जगाने वाला सीन भी देखते हैं। यस, वो कुंभकर्ण को ही उठा रहे हैं। राइट कॉर्नर में आप बड़ा सा पैर देख सकते हो। नेक्स्ट शॉट में फुल फ्लेज्ड कुंभकर्ण भी है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि उन्हें और विशाल जायंट की तरह प्रेजेंट करना चाहिए था, क्योंकि इस शॉट में आप देखोगे तो कुंभकर्ण के बाजू में एक घोड़सवार जा रहा है। आई मीन किसी प्राणी पे तो सवार है वो, उससे अंदाजा आ रहा है कि उसकी हाइट क्या ही होगी। बट आई रियली लाइक द रियलिस्टिक अप्रोच हियर। जब वो पैर उठाता है, वो पैर के नीचे का टेक्सचर, हल्की मिट्टी, हल्का खून और पैर के छाले सब दिखाई दे रहा है। तो डिटेलिंग में तो गए हैं विथ सम फ्लॉज, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि एकदम विजिबल रहे। अभी भी 3 महीने है काम करने को, तो इस पर अभी भी काम किया जा सकता है। लेकिन कुंभकर्ण से एक बात और मेरे को समझ में आई कि अगर आप कुंभकर्ण तक जा सकते हो, जो कि एकदम लास्ट में उसको उठाया जाता है, एंड आई एम श्योर कि ये तो फर्स्ट पार्ट का हिस्सा नहीं होगा, फिर भी आपने दिखाया, तो क्या चांसेस नहीं थे कि हनुमान जी का ग्लिम्स भी दिखाया जाता। एनीवेज, आई नो कि उनका शॉट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सनी देओल ने खुद इवेंट में कंफर्म किया था, बट जस्ट ऐसे ही जुप से समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए दिखा देते सोनिक स्पीड में। बट एनीवेज, आई हैव अ फेथ इन यू कि आप रामायण को लेकर कुछ गलत तो नहीं दिखाओगे। बाकी आपने अगर कुछ नोटिस किया जो मेरे नजरों से छूट गया तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।